हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 6 दैट इज एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। सो बेसिकली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है, जिसको आज की क्लास में हम समझेंगे। एंड यहाँ पे ना हम लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ रहे हैं एंड लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, तो एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो हर एक लाइन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। एंड अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एडोलेसेंस के बारे में। एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है? देखो, अभी आप जिस एज में हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि आपकी एज क्या है। हार्डली आप होंगे 11 से 13 के बीच में, राइट? या तो 11, 12 एंड 13 इतने के ही होंगे आप, है ना, 7th क्लास में है तो। सो अभी ना आप अपनी बॉडी में काफी सारे चेंजेस देख रहे होंगे, राइट? कभी आपने ऐसा देखा हो कि पहले आपकी हाइट छोटी थी, अब आपकी हाइट जो है अपनी बड़ी सिस्टर से भी ज्यादा हो गई है, ठीक है। आपके आवाज में चेंज आना, आपके बॉडी वेट में चेंज आना, ठीक है। तो इस तरीके के चेंजेस आपने अपनी बॉडी में देखा होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये आपका जो पीरियड चल रहा है दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंट पीरियड, है ना, जो कि कब से स्टार्ट हो जाता है? अप्रोक्सीमेटली 10-11 से स्टार्ट हो जाता है एंड 19 तक चलता है, ठीक है। सो इस पीरियड में हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रैपिड चेंजेस होते हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, काफी सारे चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो उन्हीं सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके, सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो यहां पे है the journey of a plant generally begin with the journey of a plant generally begin with the germination, है ना। किसी भी प्लांट्स की अगर हम जर्नी को देखें तो वो किससे स्टार्ट होता है? एक सीड से स्टार्ट होता है ना। एक छोटा सा सीड हम सोन करते हैं एंड वहां से प्लांट जो है वो ग्रो होता है। सो विद प्रॉपर नरिशमेंट द सीड्स बिकम सेपलिंग एंड मैच्योर इनटू द यंग प्लांट्स। जब हम प्लांट्स को प्रॉपर नरिश करते हैं, उसको प्रॉपर हम पानी देते हैं, खाना देते हैं, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं, है ना। सो दिस जर्नी इज मार्क्ड बाय सम स्पेसिफिक चेंजेस एंड सम ऑफ द विजिबल चेंजेस आर एन इंक्रीज इन इट्स हाइट, अपीयरेंस ऑफ मोर लीव्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर्स। तो यहाँ पे अगर हम प्लांट्स के डेवलपमेंट के बारे में बात करें कि प्लांट्स में एक सीड्स की हेल्प से किस तरीके से हमको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, तो हम यहाँ पे किस किस टाइप के चेंजेस देखते हैं? हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एक प्लांट का हाइट इंक्रीज हुआ है, उसमें किस तरीके से लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं, राइट? ये सारी चीजें, फ्रूट्स आ रहे हैं एंड वो सेम प्लांट्स नए नए सीड्स को और क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। So from these seeds new plants emerge, और उस सीड से फिर हम और नए नए प्लांट्स बनाते रहते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स की पूरी जर्नी यहां से तैयार होती है, ठीक है। It is quite unlikely that seedling will develop the capabilities to produce its own seeds immediately after the germination, है ना, कि एक सीड से हमने प्लांट ग्रो किया, ठीक है, हमने क्या किया? एक सीड से हमने प्लांट ग्रो किया एंड नाउ अब उस प्लांट्स के पास इतनी टेंडेंसी है कि वो नए सीड्स को जर्मिनेट करके, है ना, नए सीड्स को प्रोड्यूस करके उसको जर्मिनेट करा सकता है। तो एक प्लांट कई सारे सीड्स प्रोड्यूस करके कई सारे और प्लांट्स बना सकता है, ठीक है। एंड इट नीड टू ग्रो एंड रीच मैच्योरिटी टू बिकम अ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स, ठीक है। एक प्लांट सीड्स को कब प्रोड्यूस करता है? ऐसा तो नहीं है कि हमने सीड से प्लांट ग्रो कराया और 10-15 दिन में प्लांट थोड़ा सा बड़ा हुआ और वो इतना कैपेबल हो गया कि वो नए सीड्स को जर्मिनेट कर सकता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबकी ना अपना एक, हम ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम होता है, उससे पहले वो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जो छोटा प्लांट है, ठीक है, उसमें तुरंत हमने ऐसा सीड्स ग्रो किया, प्लांट ग्रो हो गया, उसमें तुरंत फूल आ गए, फल आ गए, सीड्स आ गए, ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। प्लांट्स को थोड़ा मैच्योर होने का टाइम देना पड़ता है। जब प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें से फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं एंड उसी फ्लावर, वही जो फ्लावर है वो सूख के फिर बाद में क्या बन जाता है? सीड्स, ये फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक लेवल कब आता है? एक मैच्योरिटी के बाद आता है, ठीक है। So similarly, animals also need to grow and reach maturity before they can reproduce. तो यही सेम चीज हमें एनिमल में भी देखने के लिए मिलती है,
ठीक है, यही सेम चीज हमें कहां पे देखने के लिए मिलती है बेटा? एनिमल के केस में देखने के लिए मिलती है। वो कैसे? देखो, पहले एक बेबी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि वो जो बेबी आया है वो तुरंत ही नया बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। उसका एक एज ऐसा होना चाहिए, उसके पास एक मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए ताकि वो और बेबीज को प्रोड्यूस कर सके, रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस फॉलो कर सके, जो कि एक सर्टेन एज में ही आता है ना। जिस तरीके से हमने प्लांट्स के बारे में बात की, सेम विथ एनिमल्स। ओके, some animals lay egg that hatch into young ones while other like humans directly give birth to young ones। अब देखो, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? एग ले करते हैं, एंड कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन से ऐसे दो एनिमल है जो एग ले करते हैं एंड कौन से ऐसे एनिमल है जो डायरेक्टली बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, okay, now in both cases the young ones gradually grow in size and develop over time। तो चाहे हम प्लांट्स के बारे में बात कर लें, चाहे हम एनिमल्स के बारे में बात कर लें, ठीक है, तो वो दोनों के दोनों ही ग्रो होते हैं एंड कुछ टाइम के बाद मैच्योर हो जाएंगे, राइट। सो ये देख रहे हो इन बच्चों को, ठीक है, तो ऐसे ही आप भी होंगे, है ना। ये सारे के सारे क्या अपने एडोलेसेंस एज में है, एंड यू आर ऑल्सो इन योर एडोलेसेंस एज। नाउ the journey of life of human can be divided into two different stages, ठीक है, infancy, childhood, adolescence, adulthood and old stage, ठीक है, ओल्ड एज। सो बेसिकली पूरे ह्यूमन लाइफ की जो जर्नी होती है ना, पूरे ह्यूमन लाइफ की जो जर्नी होती है वो किस किस पार्ट में डिवाइड होती है? वो होती है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। इन्फेंसी मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं टिल 2 इयर्स तक के बच्चों को हम इन्फेंसी कहते हैं। उसके बाद 6, 7, 8 साल तक क्या स्टार्ट होता है? हमारा चाइल्डहुड चलता है, ठीक है। फिर 9-10 से हमारा एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट हो जाता है, 18-19 तक चलता है, एंड 19 के बाद हम एडल्ट बन जाते हैं, और उसके बाद ठीक है आफ्टर 40, 50, 60 हमारा ओल्ड एज स्टार्ट हो जाता है। सो ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस दीज स्टेज एट देयर ओन पेस, ठीक है। अब ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करती है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोगों को, इवन अपने क्लास के बच्चों को भी, कि होंगे वो 11-12 साल के ही लेकिन लगते वो 15-16 साल के हैं। या फिर अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो कुछ लोग 40 साल में बहुत बूढ़े दिखने लग जाते हैं, जबकि कुछ लोग 60-60 साल तक ऐसा लगता है कि ओ अभी तो इनकी 40-45 ही होंगी, ठीक है। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है कि कौन अपनी बॉडी को कितने अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है एंड किसका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है। ओके, सो ड्यूरिंग ऑफ स्टेज may vary from one individual to another. From infancy to adulthood, our bodies undergoes various changes. ठीक है, तो infancy यानी कि बचपन से लेकर adolescence एज तक, ठीक है, हमारी बॉडी में एडल्टहुड एज तक हमारी बॉडी में काफी सारे चेंजेस हो चुके होते हैं, एंड अप्रोक्सीमेटली मान के चलो तो 99% तक चेंजेस हमारी बॉडी में हो चुके होते हैं, ठीक है। सो until around the 10 to 12 years of the age, most changes are related to, अगर हम 10-12 साल तक की बात करें तो ज्यादातर हमारी बॉडी में इस एज में किस टाइप का चेंज देखने के लिए मिलता है? तो हमें हाइट में चेंज देखने के लिए मिलता है जनरली, एंड वेट में चेंज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। So after this, other noticeable changes begin to occur, marking the onset of the adolescence, and this is the period of rapid growth and development. ठीक है, तो जो हमारा एडोलेसेंस वाला पीरियड होता है ये इतना फास्टेस्ट होता है। इस एज में हमारी बॉडी में इतने रैपिड चेंजेस होते हैं, अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं, ठीक है, एंड इसी टाइम पे हमें बहुत ज्यादा अपना ध्यान देना चाहिए, राइट। So this is the period of rapid growth and development, typically occurring between the age of 10 to 19. ठीक है, ये किस किस एज में होता है भाई? एडोलेसेंस पीरियड हमारा कब से कब तक शुरू होता है? 10 से लेकर 19 एज तक चलता है हमारा एडोलेसेंस पीरियड, ठीक है। कौन कौन सी एज तक चलता है बेटा? 10 से शुरू होता है, 19 तक चलता है। इससे पहले 10 से पहले हमारा एडल्टहुड, ये 10 से पहले हमारा चाइल्डहुड होता है, और 19 के बाद हमारा एडल्टहुड आ जाता है, ठीक है।
ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी प्रिपेयर फॉर एडल्टहुड। तो एडोलेसेंस के टाइम पे हमारे बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं एंड ये चेंजेस हमें रेडी कर रहे होते हैं किसके लिए? एडल्टहुड के लिए। ठीक है, ये हमें किसके लिए रेडी कर रहे होते हैं बेटा? एडल्टहुड के लिए रेडी कर रहे होते हैं। ह्यूमंस लाइक मोस्ट अदर लिविंग बीइंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस इमीडिएटली। ठीक है, आफ्टर देयर बर्थ देयर बॉडीज नीड टू ग्रो एंड रीच द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी टू एबल टू रिप्रोड्यूस। ये चीज अभी मैंने आपको बताई थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मान लो अभी एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, ठीक है, अब कुछ दिन बाद 10, 15, 1-2 साल बाद उसके पास कैपेबिलिटी आ जाएंगी रिप्रोड्यूस करने की। ये चीज नहीं होती है, ठीक है, ये चीज हो ही नहीं सकती। अगर वो बच्चा रिप्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको एक सर्टेन एज तक पहुंचना पड़ेगा, उसको अपने मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, उसको अपने एडोलेसेंस एज तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके वो इतना कैपेबल होगा कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, अपनी एक मैच्योरिटी लेवल पे आने के बाद, अपने एक सर्टेन एज में आने के बाद ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए होते हैं, ठीक है, वो अर्ली एज में रिलीज नहीं होते हैं। क्लियर? As human grow and develop, they experience significant physical, emotional and behavioral changes along with the ability to reproduce. तो इस एज में बेटा, एडोलेसेंस एज में हमारी बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, हम मेंटली, फिजिकली, है ना, एंड सोशली भी कह लो, बिहेवियरली कह लो, हमारे बॉडी में काफी सारे चेंजेस आते हैं। यही एज है जहां पे हमें दूसरे से बहुत जल्दी लगाव हो जाता है, या फिर कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो इस एज में हमें बहुत ज्यादा सामने वाले से दुश्मनी भी फील हो जाती है। ठीक है, कभी कभी हम किसी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि यार ये इंसान क्यों ही है, ठीक है, इसको मेरे से दूर कर दो। तो ये सारी की सारी फीलिंग हमारी इसी एज में आती है। ठीक है, एंड बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हमारा माइंडसेट हो जाता है इस एज में। ठीक है, some of these changes may be quite clearly observable while other occur internally and may go unnoticed. So in this chapter you will explore adolescence, understand its importance and learn how to handle it with the sense of responsibility. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम एडोलेसेंस के बारे में जानेंगे, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ 6.1, सो ग्रोइंग विद एज, द टीन एज ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे टीन एज क्या आता है? जिसमें टीन आ जाता है, जैसे कि 12 के बाद, ठीक है, जनरली हम 11, 12 से मान लेते हैं, बट 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, तो 19 तक हमारी टीन एज ईयर होती है। ठीक है, सो इसी में हमारी बॉडी में मैक्सिमम चेंजेस हो जाते हैं, राइट। ड्यूरिंग दी समर वेकेशंस वेंकटेश विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो गर्मी की छुट्टी तो अभी भी पड़ रही है ना, तो आप जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो वेंकटेश है वो भी कहाँ पे गया भाई? समर वेकेशन पे गया है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर। एज ही एंटर्ड द हाउस हिज 12-year-old cousin दिवानी कम रनिंग टू ग्रीट हिम। ठीक है, तो जैसे ही वो घर पहुंचता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर, तो उसकी जो कजन है, ठीक है, वो उसको जाती है मिलने के लिए। ठीक है, अब जैसे ही वो जाती है मिलने के लिए, वो क्या देखती है भाई? हाँ, जैसे वो जाती है मिलने के लिए, वो क्या देखती है? वेंकटेश, यू हैव अ थिन मुस्टैच नाउ, है ना, आप जो वेंकटेश है उसकी हल्की हल्की मूछें आना शुरू हो गई है, एंड योर वॉइस हैज ऑल्सो चेंज, भाई तुम्हारी आवाज भी चेंज हो गई है। ये चीज पता है आपने भी नोटिस की होगी। ठीक है, आप कभी ना अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना, ठीक है, आज ही रिकॉर्ड कर लेना, और आज से 1-2 साल बाद, 4-5 साल जब आपको टाइम मिले, तब आप अपनी पुरानी आवाज सुनना। ठीक है, आपको इतना ज्यादा चेंजेस नजर आएगा उसमें। ठीक है, तो ये चेंजेस देवयानी ने नोटिस की। ठीक है, अच्छा देखो, अगर हम जब किसी के साथ होते हैं ना और बहुत लंबे टाइम तक उसी के साथ रहते हैं, तो हमें उस सामने वाले इंसान में इतने चेंजेस नजर नहीं आते। लेकिन अगर, ठीक है, अगर मान लो आप किसी से पहले मिल चुके हो और फिर 1-2 महीने बाद, 3-4 महीने बाद देखते हो, मिलने जाते हो, तब वो तुरंत ही आपकी बॉडी में जो जो चेंजेस हुए होते हैं वो तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हैं। साथ में रहने वाला इंसान क्योंकि हल्का हल्का चेंज होता है, तो इतना नोटिस नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसे ही देवयानी जो उसकी कजन सिस्टर थी, उसने देखा कि सडन चेंज देखा ना उसकी बॉडी में,
डेली तो नहीं देखती थी वेंकटेश को, उसने सडन चेंज देखा, उसने बोला कि भाई तुम्हारी तो मुस्टैच आना स्टार्ट हो गई, बहुत पतली सी लाइन आ गई है, मुस्टैच आना स्टार्ट हो गई है, तुम्हारी आवाज भी चेंज हो गई है, एंड यू हैव बिकम सो टॉल देवयानी, यू हैव बिकम सो टॉल। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि तुम तो बहुत लंबी हो गई हो, है ना, ये भी देवयानी को बोलता है कि भाई तुम तो लंबी हो गई हो। ठीक है, let us try to understand this interesting conversations between Venkatesh and Devyani। ठीक है, तो इनके बीच का जो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 6.1 लेट अस डिस्कस। सो टेक अ जार एंड सम पेपर स्लिप। आपको क्या करना है, एक जार ले लेना है एंड पेपर स्लिप लेना है। Write down the changes you can notice among students as you go from grade 5th to 8th। ठीक है, आपने क्या क्या चेंजेस नोटिस किए हैं जब 5th से 8th ग्रेड में आए हैं। ठीक है, so these could be related to the height, strength, behavior or any other aspects। People please avoid writing नेम्स ऑन द स्लिप। ठीक है, तो नेम वेम का नहीं काम करना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे क्या लिखना है, क्या क्या चेंजेस हमने ऑब्जर्व किया है बेसिकली। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हमने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जर्व किया है। तो क्या क्या चेंजेस होंगे, साउंड में चेंज हो सकता है, हाइट में चेंज हो सकता है, वेट में चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखो मेंटली भी बहुत ज्यादा बच्चा डेवलप होता है जब वो 5th से 8th में पहुंचेगा, तो है ना, 5th 6th 7th, तो इस टाइम पे मेंटल लेवल भी काफी हद तक इंक्रीज हो गया होता है। ठीक है, तो वो हमारे दूसरे एक्सपेक्ट्स में आएगा, वो हम सामने से देख के नहीं बता सकते। यहां पे हमें वो चीजें बतानी है जो किसी को सामने से देख के बताया जा सकता है। राइट, बॉडी में हेयर ग्रोन बहुत ज्यादा हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है इस टाइम पे। ठीक है, प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है, तो ये सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नाउ फोल्ड द स्लिप एंड प्लेस देम इन द जार। अब हमने सारे के सारे चेंजेस लिख दिए हैं, उसको फोल्ड करके एक जार में रख दो। नाउ मिक्स ऑल द स्लिप रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट इन द क्लास एंड अनफोल्ड द कलेक्ट स्लिप वन बाय वन। तो सबने अपने अपने चेंजेस लिख दिए हैं, फोल्ड करके उस जार में रख दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन द स्लिप डिस्कस द चेंजेस विद द स्टूडेंट इन द क्लास। तो अब नाम किसी का नहीं लिखना, सब हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया उस जार में रख के। अब एक स्लिप उठाओ, उस पे जो जो चीजें लिखी गई हैं, जो जो चेंजेस लिखे गए हैं, वो चेंजेस आपको डिस्कस करना है। एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि मैक्सिमम बच्चों ने सेम ही चेंजेस लिखे होंगे, क्योंकि सब में एक जैसे ही चेंजेस होते हैं। हाँ, कुछ में हो सकता है कि कुछ अलग टाइप के चेंजेस देखने के लिए मिल गए हो, बट ऑलमोस्ट ऑल चेंजेस आर सेम। ठीक है, सारे बच्चों में जितने भी चेंजेस होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। व्हाट वर द मोस्ट कॉमनली, ठीक है, what was the most commonly observable changes among students as mentioned on the slip, list these in table 6.1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चेंजेस बच्चों ने क्या ऑब्जर्व किया है वो आपको इधर टेबल के अंदर लिखना है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा चेंजेस भाई क्या देखे गए हैं। सो मोस्ट कॉमन चेंजेस ड्यूरिंग ग्रोइंग अप इज, तो हाइट है, वेट है, स्ट्रेंथ है, अपीयरेंस है, इन्हीं सब में हमको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। यस, इन्हीं सब में बेटा हमको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। एंड आपको और क्या लगता है कि और किस किस टाइप के चेंजेस देखने के लिए मिलते होंगे? यस, और किस किस टाइप के चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं? हाइट है तो हाइट इंक्रीज होती है एज द बॉडी ग्रोन, वेट एंड मसल्स इंक्रीज होता है। ठीक है, अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं, बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा मैच्योर दिखना शुरू हो जाती है, हेयर ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वॉइस में चेंज आना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप के चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो हाइट यहां पे क्या हो जाएगा, हाइट इंक्रीज। ठीक है, हाइट इंक्रीज ड्यूरिंग दिस एज, weight and muscles strength also increase, muscles strength also increase। ठीक है, वेट एंड मसल्स स्ट्रेंथ भी यहां से इंक्रीज होगा। अपीयरेंस भी चेंज होता है ना, अपीयरेंस में कैसे चेंज आ जाएगा जल्दी बताना। अपीयरेंस में देखो लुक वाइज में भी चेंज आता है, बॉडी पे पिंपल वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
pimple and other changes observed. और किस में चेंज देखने के लिए मिलता है हमको? वॉइस में. ये वॉइस बिकम, ठीक है, डीप. हेरोस एंड डीप वॉइस जो है वो हो जाती है इस एज तक. नाउ हैव यू ऑल्सो एक्सपीरियंस सम ऑफ दीज चेंजेस? क्या ये चेंजेस आपने भी ऑब्जर्व किए? डेफिनेटली आपने भी इस टाइप के चेंजेस को ऑब्जर्व किया होगा. इफ यस, देन इट इज बिकॉज यू आर ऑल्सो रीचिंग दिस स्टेज ग्रेजुअली. दैट मीन्स आप भी अपने किस एज में आ चुके हैं? आप भी अपने एडोलेसेंस की एज में आ चुके हैं. एंड दिस स्टेज स्टार्ट्स अराउंड 10 years of the age and can continue up to the 19. कब से कब तक ये स्टेज होता है? 10 years से स्टार्ट होता है एंड 19 years तक आपके एडोलेसेंस एज चलती है. ठीक है, कमेंट में लिख के बता देना कब से कब तक आपकी एडोलेसेंस एज चलती है? 10 to 19. यस, ओके. So it is usually a stage of development between the childhood and adulthood, है ना. तो ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड है जहां पे बॉडी के अंदर मल्टीपल चेंजेस होते हैं. ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एडोलेसेंस, और इसी को हम एडोलेसेंस बोलेंगे. While analyzing table 6.1 you might have noticed the following. ठीक है, तो टेबल 6.1 के बाद हम क्या क्या चीजें देखो यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहला इंक्रीज इन हाइट. तो इस एज में काफी रैपिड हाइट में इंक्रीमेंट होता है. ठीक है, फ्रॉम बर्थ आवर बॉडी अंडरगोस कंटिन्यूअस ग्रोथ. ठीक है, बचपन से लेकर अब तक एडोलेसेंस तक हमारी बॉडी में हमेशा कंटिन्यूएशन में चेंजेस होते रहते हैं. And development including an increase in the height. However, the increase in the height become more prominent during the adolescence. सबसे ज्यादा अगर कोई कॉमन चीज है एडोलेसेंस पीरियड में, so that is the height. ठीक है, आप देखोगे कि 10 साल तक ना आपकी हाइट बहुत छोटी थी. आप अपने ऐसा समझो कि आप अपनी छोटी बहन से भी छोटे रहे होंगे. ठीक है, 10 साल की एज तक. अब जैसे ही आप अपने एडोलेसेंस पीरियड में आते हैं, जब आप 14, 15, 16 साल के होते हैं, आप क्या देखोगे? आप अपनी बड़ी बहन से भी लंबे हो गए हो. इवन आपकी हाइट जो है आपके पापा की हाइट के बराबर की हो गई है उस एज तक पहुंचते पहुंचते. सो एडोलेसेंस पीरियड में बहुत रैपिड ग्रोथ लेता है हमारी बॉडी. तो उसी हिसाब से हमें अपनी बॉडी का टेक केयर भी करना चाहिए. उसी हिसाब से हमें अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराना चाहिए. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी जो है, ठीक है, फिर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी. ठीक है, नाउ तो सबसे मेन चीज तो देखो यहाँ पे हमने देख ली, दैट इज इंक्रीज इन हाइट. एक चेंजेस हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया. नाउ द सेकेंड चीज यहाँ पे क्या है? चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर. ठीक है, चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ. तो इस एज में हमारी बॉडी में चेंज आता है, हम वेट गेन कर लेते हैं और हमारी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, छोटे बच्चों से ऑफ कोर्स अगर कंपेयर करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगी. ठीक है, सो एज बॉय ग्रो इट माइट बी सीन दैट अलोंग विद ग्रोइंग टॉलर दे गेन वेट. हाइट के साथ साथ वेट भी बढ़ता है ना. एंड देयर शोल्डर माइट बिकम अ बिट ब्रॉडर. उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ऐसे ब्रॉड हो जाते हैं. ठीक है, पहले से सिकुड़े से होते हैं, फिर कैसे हो जाते हैं? ऐसे ब्रॉड हो जाते हैं, राइट. एंड देयर चेस्ट में गेट वाइडर. गर्ल्स ऑल्सो अंडरगोज चेंजेस इन हाइट एंड वेट. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज में ही हमको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. बॉयज एंड गर्ल्स हमें दोनों में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, बॉयज के कुछ अलग चेंजेस होते हैं, गर्ल्स के कुछ अलग चेंजेस होते हैं. तो यहाँ पे गर्ल्स में भी हमको चेंज देखने के लिए मिलेगा, उसकी हाइट में, वेट में, उसके बॉडी चेंजेस में, जैसे कि उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है इस एज में. ठीक है, गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है एट द एज ऑफ एडोलेसेंस. ठीक है, एंड बॉयज की अगर हम बात करें तो उनके जो चेस्ट है, ठीक है, वो वाइडर हो जाते हैं एंड शोल्डर जो है उनका वो भी क्या हो जाता है? यस, इनका जो शोल्डर है और इनका जो चेस्ट है वो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? ब्रॉडर एंड वाइडर. ठीक, सो ये हमने यहाँ पे सेकेंड चेंजेस देखे. नाउ विल मूव टू द थर्ड चेंज, चेंज इन वॉइस. ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करें? चेंज इन वॉइस. तो मैंने आपको बताया था, या तो आप अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग जाके सुनो, या तो आप आज रिकॉर्ड कर लो और आज से 3-4 साल बाद, 1 साल बाद भी सुनोगे तो भी आपको चेंजेस नजर आएंगे.
ठीक है. So in adolescent boys, the growth of voice box leads to the voice that sound heroes. ठीक है, आपकी जो आवाज होती है वो कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा हेरोस हो जाती है. एंड द वॉइस बॉक्स इज स्ट्रक्चर्ड इन आवर थ्रोट दैट हेल्प अस टू स्पीक. द ग्रोथ में बी सीन एज द बम्प इन द थ्रोट रीजन इज कॉल्ड एडम्स एप्पल. तो यहाँ पे गर्ल्स में तो इतना नहीं दिखता, क्यों? क्योंकि उनका लेरेनेक्स छोटा होता है. लेकिन अगर हम बॉयज के बारे में बात करते तो उनका लेरेनेक्स बड़ा होता है और टाइम के साथ बढ़ता भी है. तो आपने बॉयज में यहाँ पे इस तरीके से एडम्स एप्पल देखा होगा. ठीक है, बहुत लोगों को पसंद भी होता है, राइट. सो इनकी वजह से एडम्स एप्पल यहाँ से ग्रो करते हैं. ठीक है, और इनकी वजह से इनकी वॉइस में काफी ज्यादा चेंजेस हमको देखने के लिए मिलता है. However, it is not noticeable in every individual. The voice box also grow in adolescent girls, but it is not big as in the boys. ठीक है, गर्ल्स में भी वॉइस में चेंज आता है, बट इतना नहीं आता. उनके एडम्स एप्पल नहीं दिखते क्योंकि उनका लेरेनिक्स छोटा होता है. बॉयज का लेरेनिक्स बड़ा होता है, तो उनका एडम्स एप्पल यहाँ पे नजर आता है. ठीक है, लीडिंग टू ओनली स्लाइट चेंजेस इन द वॉइस. तो गर्ल्स में बहुत कम ही वॉइस में चेंजेस होते हैं. ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होता, चेंज होता है. मैं अपनी खुद की पुरानी आवाज सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई कितना चेंज हो गया है. ठीक है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी बहुत ऐसी तीखी सी आवाज होती है. तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है. ठीक है, तो ऐसे छोटे बच्चों में चुभने वाली आवाज होती है. नाउ अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. अब देखो इसी एज में हमारे बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे हमको हेयर ग्रोन भी नजर आते हैं. ठीक है, मुस्टैच, बियर्ड आना. ठीक है, हाथ पैरों पे बाल तो होते ही हैं. ठीक है, आर्मपिट पे बाल आना, प्यूबिक रीजन पे बाल आना. तो ये सारी चीजें एकदम कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है ये सब चीजें. ठीक है, सो अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. So both boys and girls experience the growth of hair in different part of their bodies, such as the armpit and the pubic region. तो इस तरीके से changes हमको देखने के लिए मिलता है. Boys often develop facial hair, which later grown into the mustache and the beard as they move towards the adulthood. ठीक है, तो बॉयज के फेस में बाल आना शुरू हो जाते हैं, मुस्टैच आना शुरू हो जाती है, बियर्ड आना शुरू हो जाती है. ठीक है, एडोलेसेंस एज में तो हल्की हल्की आती है, लेकिन जैसे ही वो अपने एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं तो पूरा प्रॉपर ग्रोथ उनको देखने के लिए मिल जाता है. सम बॉयज में ऑल्सो डेवलप चेस्ट हेयर एंड बैक हेयर. ठीक है, चेस्ट पे भी हेयर आने लग जाते हैं बॉयज में, बैक हेयर भी, पीठ पे भी हेयर आने लग जाते हैं. दो फ्यू बॉयज में हैव नो सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ. एंड कुछ कुछ बॉयज में बॉडी ग्रोथ जो है, इतना बॉडी हेयर ग्रोथ जो है इतना ज्यादा नहीं दिखता है ना, कि इतने ज्यादा उनके चेस्ट पे बाल नहीं दिखते, उनके बैक एरियाज पे बाल नहीं दिखते हैं. सो वेरिएशंस इन एंड टाइमिंग ऑफ द अपीयरेंस ऑफ हेयर ग्रोथ इज कंप्लीटली नॉर्मल. तो ये सारी चीजें नॉर्मल है. हेयर ग्रोथ हो रहा है तो भी नॉर्मल है, नहीं हो रहा है तो कुछ टाइम के बाद हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बॉडी टू बॉडी डिपेंड कर रहा है ना. किसी की बॉडी में चेंजेस बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, किसी की बॉडी में चेंजेस थोड़े लेट में शुरू होते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली चेंजेस हर किसी की बॉडी में होता है अगर आप एडोलेसेंस पीरियड से गुजर रहे हैं तो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे चेंजेस इन फिजिकल, नॉट फिजिकल, इट्स फेशियल स्किन, इमर्जेंस ऑफ पिंपल. सी इस एज में ये बहुत कॉमन है कि पिंपल आना, एक्ने आना. ठीक है, होता क्या है कि अब ये हमारी ग्रोइंग स्टेज है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं. ये वाला गेम खेलना है, वो वाला गेम खेलना है, इसी एज में हम सारे के सारे काम कर लेना चाहते हैं. ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग वगैरह होती है और हो सकता है कि हम इतना अपने हाइजीन का ध्यान नहीं दे रहे होंगे, उस वजह से पोर्स जो है वो क्लॉक हो जाते हैं, डर्ट जमा हो जाता है, एंड इसकी वजह से पिंपल एंड एक्ने आना बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है. ठीक है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, यार मैं तो गंदा दिख रहा हूं, मैं तो गंदी दिख रही हूं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है. सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ जो आपकी एज के हैं, किसी में चेंजेस आपको इसी टाइम पे दिख जाएगा, किसी में चेंजेस हो सकते हैं थोड़ा लेट आए, किसी में चेंजेस थोड़े पहले भी आ सकते हैं. तो ये बहुत नॉर्मल है एंड ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है. क्लियर? So another common occurrence during the adolescence year is skin conditions called acne. ठीक है, तो इस ईयर में बच्चे जो हैं वो एक्ने बहुत ज्यादा फेस करते हैं, in which small reddish pimple appear and these are commonly visible on the face. ठीक है, और ये चीजें इनके फेस पे commonly visible होती है. Acne occur due to an increase in oily secretion from the skin during the adolescence that can clog the skin pores and lead to the infections. While acne is conditions, pimple are manifestation of it. ठीक है, so basically these all are common.
और ये आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमें पता चलता है कि यस हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं एंड दे ऑल आर द करेक्ट चेंजेस। ठीक है, तो अगर आपको भी पिंपल एंड एक्ने आ रहा है बेटा तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आएंगे और अपने आप ही चले जाएंगे, हम बस उनको फोड़ना नहीं। ठीक है, ओके चलिए। सो की पॉइंट टू रिमेंबर, whether it is change in height, voice or facial hair, it is important to recognize that the timing, nature and extent of these changes vary among individual। है ना, सबके साथ एक ही टाइम पे चेंजेस नहीं होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उनका लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, इन सब के अकॉर्डिंग ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है। एंड दीज वेरिएशंस आर कंप्लीटली नॉर्मल, एकदम नॉर्मल है, घबराने की, परेशान होने की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, each person experience adolescence at his or her own pace and its duration also varies from one person to another। किसी किसी में ये जो ड्यूरेशन है वो बहुत जल्दी आ जाती है, 9-10 साल में शुरू हो जाती है, किसी में 12-13 साल में शुरू होती है, तो ये भी डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, देयर एनवायरमेंट, देयर लाइफस्टाइल, इन सब पे डिपेंड करता है। राइट, ओके, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ सबकी बॉडी में चेंजेस हमको देखने के लिए मिलेगा, सबकी बॉडी में हमको इस टाइप के चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। राइट, चलिए अब यहां से हम बेटा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां से हम अपने लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे, बट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमने आज की क्लास में कौन कौन से चेंजेस देखे, कि कौन कौन से चेंजेस बॉयज में हो रहे हैं एंड कौन कौन से चेंजेस गर्ल्स में हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि यस आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो भाई, है ना, जो मैं पढ़ा रही हूं आपको समझ में आ रहा है और आप बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम यहां से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्यूबर्टी क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। नाउ लेट्स एंड दिस क्लास और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।